नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2020 वेडनेसडे बुधवार, और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की कल के लिए, यानी 23 अप्रैल 2020 के लिए। थोड़ा अजीब अजीब लग रहा होगा आपको। ये सारा लॉकडाउन इफेक्ट है और कुछ नहीं है तो कोई बुरा ख्याल मत लाइएगा दिमाग में। मैंने एक बार सेशन में बोला भी था, सारे हेयर ड्रेसर लॉकडाउन में बंद है, तो जो भी करना था खुद को ही करना था, तो यही आता था मुझको, तो यही किया, ठीक है ना। तो इसी चक्कर में थोड़ा शर्म भी आ रही थी, एक दो दिन कर भी नहीं पाया, लेकिन आज मैंने सोचा अब पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा करना क्या, तो ये हो गया, ठीक है। तो चलिए अब रिकेप में दोस्तों पूरे वीक यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का पूरा वीकली के हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि इंट्राडे का सेशन तो मैंने किया नहीं है। ट्यूसडे भी नहीं किया था, वेडनेसडे भी नहीं किया था, सॉरी मंडे और ट्यूसडे इवनिंग सेशन नहीं किया था। तो आज मैं थर्सडे का अभी करूंगा, यानी कल के लिए 23 अप्रैल 2020 के लिए। तो चलिए रिकेप में 2 दिन या 3 दिन में जो भी हुआ है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आपको बता देता हूं मैं। ये आप जानते ही है कि वीकली का ये सपोर्ट रेंज था, ये रेजिस्टेंस रेंज था। तो बिल्कुल गाड़ी जो मंडे को स्टार्ट हुई थी वो बिल्कुल बाय एग्जिट से स्टार्ट हुई थी। जो हाई बनाया था वो 9390.85 का हाई बनाया था निफ्टी ने। तो यहीं से गाड़ी स्टार्ट हुई थी नीचे गिरना। आप जानते हो एक बियरिश करेक्शन पेंडिंग था, तो बिल्कुल यहां तक बियरिश करेक्शन भी उसने किया ट्यूसडे को, और साथ में ये सपोर्ट भी उड़ा दिया। मैं आपको बियरिश प्रोबेबिलिटी में भी लेके चलता हूं, जो हुआ है वो आपको पता चल जाए। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ गए हम, ठीक है। तो दोस्तों ये जैसे ही सपोर्ट उड़ाया तो 9193 to 9230 ये अपना रेजिस्टेंस रेंज है, और ये फर्स्ट बियरिश टारगेट था, और इसने ये बियरिश टारगेट दिया। और आज का दोस्तों पूरा जो मूवमेंट है ना, वो ये बियरिश टारगेट से पूरे रेजिस्टेंस तक की जर्नी है। बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस पे आके रुका हुआ है गाड़ी। आप देख लो, पूरा इसी रेजिस्टेंस पे गाड़ी आके रुका हुआ है, यानी इंट्राडे में बुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वीकली के रेजिस्टेंस को उसने पार अभी नहीं किया है, ठीक है। तो बिल्कुल अपने वीकली के रेजिस्टेंस के पास अभी खड़ा हुआ है। तो ये है निफ्टी का हाल, और बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है। ये बैंक निफ्टी है, उसमें जो हाई बनाया था वो 21,122 का था, 21122 का हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने मंडे को। तो 21122 से बाद में उसने सपोर्ट उड़ाया और सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में एंट्री लगा दी। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी की। तो आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों, यहां पे इसने ये सपोर्ट भी तोड़ा है और ये भी सपोर्ट तोड़ा है, यानी अभी जो बियरिश टारगेट था वो था 18518, और जो रेजिस्टेंस है वो है 19855 वाली ये रेंज। और आप जानते हो आज भी बिल्कुल 19,800 का ही हाई बनाया हुआ है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। यानी एक तरह से अगर आप देखो ना दोस्तों, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंट्राडे में बुलिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो खड़े कहां पे है? वो वीकली के रेजिस्टेंस पे एग्जैक्टली खड़े हैं। अब कल क्या होता है वो देखेंगे। जैसे मार्केट चलेगा हम भी उसी हिसाब से अपना प्लानिंग करेंगे। तो चलिए कल के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए वो है 9086.64, रेजिस्टेंस है 9287.96। ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये TFPF, ये प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 2020 नाम का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें जो मैंने बैंक्स का सभी का एनालिसिस किया हुआ है, उसमें भी मैंने ये समझाया है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आप जानते ही हो, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। लेकिन इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का मतलब है वीकली को भी उड़ाना। निफ्टी के इस रेजिस्टेंस को उड़ाने का सीधा सीधा मतलब है वीकली रेजिस्टेंस को भी चैलेंज कर देना। तो 9287 अगर उड़ता है दोस्तों, तो वीकली का रेजिस्टेंस भी चैलेंज हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है।
तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देता हूं और बियरिश प्रोबेबिलिटी ये है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कल 23 अप्रैल थर्सडे के लिए। और हाँ, कल ऑप्शन एक्सपायरी का लास्ट डे है, तो बहुत ही संभाल के ट्रेड कीजिए, ठीक है। 9287 को अगर उड़ाता है निफ्टी तो 9218 सपोर्ट रहेगा, 9350 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 87 सपोर्ट, 450 बुलिश टारगेट, सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 9350 सपोर्ट, 9522 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने जैसे बताया ये वीकली रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए। अगर हम इस वक्त 9187 पे खड़े हैं तो 9187 पे खड़े खड़े ये नहीं सोचना चाहिए कि ये 95 आ जाएगा। अगर आ जाता है तो वेलकम, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। यानी इसके बाद ये तोड़ा तो ये सपोर्ट, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसको उड़ाया तो ये सपोर्ट, ये सेकंड, और इसको उड़ाया तो ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। इसको भी हमेशा याद रखना है। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज राजकोट गुजरात में चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज पर पर्सन मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों वापस आ जाते हैं निफ्टी में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली, ये आगे बियरिश प्रोबेबिलिटी में जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी है वैसे ही बियरिश प्रोबेबिलिटी है। अगर ये सपोर्ट तोड़ा तो 9156 रेजिस्टेंस, 9024 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 86 रेजिस्टेंस, 8923 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 24 रेजिस्टेंस, 8852 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों सेलिंग पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। और रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस अगर उड़ाता है निफ्टी तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी थी बिल्कुल वैसे ही बियरिश प्रोबेबिलिटी है 23 अप्रैल 2020 के लिए। दोस्तों, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने खुद के बलबूते पे करनी चाहिए, अपने खुद के नॉलेज से करनी चाहिए, अपने खुद के एनालिसिस से करनी चाहिए। लेकिन मेरा एनालिसिस अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। जैसे निफ्टी में समझाया है बिल्कुल वैसे ही है। ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर वगैरह तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। अब आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देता हूं। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी के लिए, ओके। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल 23 अप्रैल 2020 के लिए। सेफ रहिए, घर में रहिए, ठीक है ना। जितना हो सके उतना हम अपने एंड पे जो हेल्प अपने नेशन को कर सकते हैं वो बीइंग ए स्टॉक मार्केट ट्रेडर घर में रहकर ही कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर होते तो हॉस्पिटल में जाके करते हैं या फिर और एसेंशियल सर्विसेज में होते हैं तो वहां पे हेल्प करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम ठीक ठाक सारे गवर्नमेंट के दिखाए हुए प्रोटोकॉल का पालन करते हैं तो वो हमारे देश की बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों 23 अप्रैल के लिए कीप विनिंग, कीप अर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।